क्या आप जानते हैं कि अकृषि भूमि किससे कहते हैं, अजोत भूमि किससे कहते हैं, या भूमि का उपयोग हम कितना कर पाते हैं? देखिए हम आज समझने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, देखिए भूमि और भूमि निम्नीकरण पढ़ना आज, ठीक है। इसमें पहला है कि भारत के प्रमुख भू आकृतियाँ, जिसमें हमारा पर्वत 30%, पठार 27%, मैदानी भाग 43%, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है भूमि का उपयोग। तो इसमें सबसे पहला आता है कि वन क्षेत्र, जिस भूमि पर वन लगे हों या लगाने हों उसे क्या कहते हैं? वन क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। वो दिक्कत अब क्या है ना कि आगे पढ़ना कि निवल बोई भूमि। निवल कहने का मतलब है कि इस भूमि पर जो होता है ना निवल बोई, उस भूमि की बात करें, इस भूमि पर साल भर में एक या अधिक फसल उगाई जाती है, ठीक है। या तो इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि निवल को हम लोग संकुल फसल क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। निवल बोई भूमि को संकुल फसल क्षेत्र भी कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे ग्रॉस क्रॉप एरिया, ठीक है। अब देखिए आगे है पार्थिव भूमि। तो पार्थिव भूमि कहने का मतलब कि जिस भूमि पर खेती नहीं हो रही है, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं। सबसे पहला देखिए ये दो तरह के होते हैं। पहला में है वर्तमान प्रति। वर्तमान प्रति किसे कहते हैं? तो ऐसी भूमि पर एक वर्ष से कम समय से खेती नहीं हो रही हो, ठीक, उसे क्या कहते हैं? वर्तमान प्रति कहते हैं, ठीक है। एक वर्ष या एक वर्ष से कम समय से खेती नहीं हो रही हो उसे क्या कहते हैं? वर्तमान प्रति कहते हैं, ठीक है। अब है पुरातन प्रति। ऐसी भूमि पर एक वर्ष से अधिक, ठीक है, एक वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम समय से खेती नहीं हो रही हो। उसमें क्या था ना कि मतलब हम मान सकते हैं, इसमें देखिए इसमें 0 से लेकर 1 वर्ष के तक, ठीक है, खेती नहीं हुआ हो, और इसमें क्या है ना कि 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक यह खेती नहीं हो रही हो, उसे कहते हैं पुरातन प्रति को दिक्कत। अब देखिए आगे है अजोत भूमि। अजोत भूमि किसे कहते हैं? तो जिस भूमि पर खेती नहीं होती है, जैसे मान लीजिए बगीचा में खेती नहीं होता है। खेती कहने का मतलब बगीचा में फल इसे उगाए जाते हैं, ठीक है, वो भी बागवानी के अंतर्गत तो है, मतलब कृषि के अंतर्गत आता ही है, लेकिन हम इसे नहीं कह सकते हैं कि मतलब अजोत है, क्योंकि अजोत कहने का मतलब उसको जोतना पड़ता है, ठीक है। जोतने का मतलब क्या होता है ना कि हल बैल या ट्रैक्टर जोतना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे जोतना थोड़ी पड़ेगा मतलब बगीचा में, वो तो मतलब शुरू से लगा हुआ है। हाँ भले मतलब जैसे आम के पेड़ लगा हुआ है और कुछ के पेड़ लगा हुआ है, तो उसके साइड क्या करेंगे हम? मिट्टी हटाएंगे और पानी देने के लिए हम लोग उसको मतलब उपयोग करेंगे उस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा कोड़ के, ठीक है, लेकिन उसको जोत नहीं सकते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं अजोत भूमि, ठीक है। जैसे देख लीजिए चारागाह, यानी कि अस्थायी चारागाह, ठीक है ना, अस्थायी चारागाह ये हो गया। ये हमेशा से क्या होता है, इसमें अस्थायी चारागाह मतलब कृषि नहीं होता है, ठीक है, मतलब जब तक यह ज़मीन जब तक खेती नहीं होगी, ठीक है, ऐसे ज़मीन सब दिन रहेगा ही का समझे। आगे है अकृषि भूमि। अकृषि कहने का मतलब यह कृषि कार्य के लिए उपलब्ध नहीं होता है, जैसे बंजर और व्यर्थ भूमि, ये कृषि कार्य के लिए नहीं होगा, ठीक है। उसकी वजह से जहाँ पे भवन बनना हो, ठीक है, कारखाना बनना हो, सड़क बनना हो, रेल लाइन बनना हो आदि, ये सब उपयोग जो होता है ना है मिट्टी, ठीक है, ये भूमि होता है, ये अकृषि भूमि होता है, ठीक है। अब देखिए आगे है कि भूमि निम्नीकरण। देखिए भूमि निम्नीकरण कहने का अर्थ क्या होता है कि भूमि के गुणों में कमी या भूमि निम्नीकरण कहलाता है, ठीक है। भूमि के गुणों में कमी उसे क्या कहते हैं हम लोग? भूमि निम्नीकरण कहते हैं। जैसे जो भी भूमि है, ठीक है, मिट्टी है, ज़मीन है, उसके गुण जो है उस गुण में मतलब कमी आ जाएगा, ठीक है, हम क्या कहते हैं उसे? भूमि निम्नीकरण कहते हैं, निम्नीकरण कहते हैं, ठीक। देखिए इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है लवणता। लवणता कहने का मतलब यदि मिट्टी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है तो वो क्षारीय बनाता है, और क्षारीय बना देगा तो भूमि की क्या होता है? उर्वरक शक्ति कम जाती है, और उर्वरक शक्ति कम जाती है तो वहाँ फसल अच्छी नहीं होती है, ठीक। आगे है कि जल जमाव। अब जहाँ पे जल जमाव होगा ना वहाँ की मिट्टी जो है ना से उर्वरक शक्ति खो देती है, ठीक। अब देखिए आगे है वनों के बीच खाली स्थान। जैसे मान लीजिए जो वन है, जंगल है, वहाँ के बीच में खाली स्थान है, ठीक है, तो वहाँ पे जो होता है ना उर्वरक शक्ति बहुत ही कम जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत साल से मतलब बहुत साल के कभी खेती हुआ ही नहीं है,
ठीक है, इसलिए क्या होता है वहाँ की उर्वरक शक्ति बहुत ही कम जाता है। ठीक, उसके बाद है बर्फीली ज़मीन, जहाँ पे बर्फ़ जमा होता है वहाँ पे खेती होती भी है ना, तो वहाँ उतना अच्छे ढंग से नहीं हो पाता, अच्छे तरीक़ा से अच्छे मतलब फसल नहीं दे पाता है जितना इधर मैदानी इलाके में होता है। ठीक, आगे है पशु चारण। अब जहाँ पे पशु चरेगा ना, ठीक है, तो पशु के खुर से, खुर मतलब समझते ना है, वो जो नीचे होता है पैर, उससे क्या होता है मिट्टी दब जाते हैं, और मिट्टी दबेगा, ठीक है, तो एक तो मिट्टी का कटाव होगा, ठीक है, दूसरी बात है कि वहाँ का जो अगर उर्वरक शक्ति कम जाएगा, और उर्वरक शक्ति कमेगा, ठीक है, तो मतलब फसल अच्छी नहीं होगी। ठीक है, आगे सीमेंट उद्योग के कारण। अब जहाँ पे सीमेंट उद्योग लगा हुआ है, तो सीमेंट उद्योग के आसपास जितनी भी ज़मीन है ना, वहाँ क्या हो जाएगा, मतलब बंजर टाइप का हो जाएगा। कहने का मतलब है कि वहाँ जो सीमेंट के जो होता ना है, ये सीमेंट जो उड़ के आता है वो ज़मीन पे बैठ जाता है नीचे, ठीक है, मतलब मिट्टी में बैठ जाता है, और मिट्टी में बैठ गया ना तो उसको उर्वरक शक्ति ख़त्म कर देता है। ठीक है, सीमेंट, यानी कि वहाँ पे फसल बहुत ही मतलब कम होगा, ठीक है, पहले का अपेक्षा, क्योंकि उसको शक्ति खत्म हो गई मिट्टी का। ठीक है, फसल अच्छा क्या होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है उर्वरक शक्ति होता है। ठीक है, क्या समझे। तो ये था हमारा आज का यदि वीडियो। अच्छा एक और है, देखिए एक और है, देखिए इसमें क्या है ना कि ये हमारा शॉर्ट फॉर्म दिया है। शॉर्ट फॉर्म कहने का मतलब है कि अकृषि और बंजर भूमि। अकृषि और बंजर भूमि कहने का मतलब ये हमारे 24.80% होता है। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं कि भारत में भू आकृतियाँ, भारत में भूमि उपयोग। ठीक है, हम लोग अकृषि और बंजर भूमि इतना है हमारे भारत में। ठीक है, और कृषि में लगी भूमि कितना है, 43.80% है। ठीक, उसके बाद वन देख लीजिए, तो वन है 23.54%। उसके बाद है कि चारागाह के लिए उपयुक्त हमारे पास है तो 2.83। ये हम भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे भारत देश में इस तरह के मतलब उपयोग करते हैं ऐसा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।